केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के जिला ई चिंतन सत्र में विदेश नीति और उसकी उपलब्धियों पर पदाधिकारियों को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। वहीं सिंधिया के प्रशिक्षण में शामिल हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी ई चिंतन शिविर में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि सिंधिया भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बाकी नेताओं की तरह उन्होंने भी आज ई चिंतन को संबोधित किया है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार ई प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आज भोपाल जिले के मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और हमारे सभी पार्षद लोग इस ई चिंतन में हमारी विदेश नीति के ऊपर हमारे को माननीय सिंधिया जी का मार्गदर्शन मिला। और आज हमारा जिले स्तर पर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, तो सिंधिया जी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। उसमें माननीय सिंधिया जी ने भी आज वो सत्र लिया और कार्यकर्ताओं को उस पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। और हमारे साथ में इस वक्त गोविंद मालू जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से। मालू साहब, पहले आप बताएं, ई चिंतन है और उसमें सिंधिया जी के संबोधन पर इतनी चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में जनता पार्टी में इस तरह पूरा उसकी रीति नीति, उसके सिद्धांत और विचार को इतनी जल्दी आत्मसात करते हैं तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी है कि कोई पारस, कोई पत्थर पारस का जिससे छूते ही आदमी सोना बनता है। तो वास्तव में सिंधिया जी में पूरी रीति नीति, उसकी कार्य पद्धति, उसकी चिंतन प्रणाली, उसकी अभ्यास वर्ग की जो परंपरा है, उसके साथ वो पूरी तरह से तादात्म्य स्थापित करके और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना उद्बोधन दिया है विदेश नीति पर कार्यकर्ताओं को। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने विदेश नीति पर जिस ढंग से सरकार की उपलब्धियों को रखा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसीलिए बाकी कई लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अजूबा नहीं लगता, या अजूबा लगता है बाकी लोगों को, विरोधी लोगों को, जो लोग उनके विरोधी हैं कांग्रेस के लोग जो बहुत छटपटा रहे हैं उनके जाने से, उन लोगों को बड़ा अजूबा लगता है। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता जी, पारस की तरह है भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी ने वहां जाकर बहुत जल्दी रीति नीति को अपना लिया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस पर कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली पार्टी है। ये 24 घंटे खुद अपनी ही पीठ ठोकते रहते हैं, दूसरी दुनिया का कोई आदमी इनकी पीठ नहीं ठोकता। और जिस पार्टी की अपनी कोई विदेश नीति नहीं है, वो विदेश नीति पे क्या भाषण देगी, अभी तो ये सोच के हंसी आती है। क्या जो है, भारत का एक प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके कह रहा है अब की बार ट्रंप सरकार, ये भारत की विदेश नीति है? इसका बाद जवाब इन्हें देना चाहिए। क्या पाकिस्तान, जिसे आप रोज कहते हैं कि दुश्मन राष्ट्र है, वहां पर बिना बताए उतर जाना, जो है बिना बुलाए पहुंच जाना, ये हमारी क्या विदेश नीति का हिस्सा है? या जो है मंगोलिया जैसा देश जिससे हजारों साल में हमारा एक ही संबंध है कि चंगेज खान ने हमारे ऊपर हमला किया था, वहां पर 10,000 करोड़ रुपया फूंकाना, ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है? बताना चाहिए कि हमारी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, विदेश नीति का आशय क्या है और उसके माध्यम से भारत जो है किसकी सदारत करना चाहता है। विदेश नीति हमारी थी जिसके भाषण देते हैं सिंधिया जी, क्या भाषण देंगे बताएं? हमने कहा कि हम तीसरी दुनिया के नेता हैं। जी, उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात का मालूम। बिल्कुल। तो हम उसके नेता थे, इनकी क्या नीति है बताएं जरा। जी, मालू साहब, देखिए, कुल मिलाकर विदेश नीति वो नहीं है। भारत की नीति हमेशा ये दोगली जो रही है उन सरकारों की, कांग्रेस की सरकारों की, धर्मनिरपेक्षता की बात करना, चोला ओढ़ना और किसी धर्म विशेष का आपकी डंका बजाना, सांप्रदायिकता की बात करना और कुछ जो घोर सांप्रदायिक लोग उनके साथ समझौता करना, कूटनिरपेक्षता की बात करना और रूस की गोदी में जाकर बैठना, ये विदेश नीति नहीं है। हमने रूस से भी वैसे संबंध बनाए, अमेरिका से भी किया और हम पड़ोसी देशों से बहुत ही अच्छे संबंध बनाकर हमारे पड़ोसी देशों की हम मदद भी करते हैं, हम मानवीयता भी रखते हैं। हम विश्व में इस बात मंगोलिया आपका पड़ोसी राष्ट्र है।
मंगोलिया नहीं, आप मंगोलिया की बात मूर्खता की हद करते हो आप। देखिए, मंगोलिया इजराइल से तुम्हारा संबंध पड़ोसी है, राष्ट्र है सऊदी क्या? अरब से संबंध है, ईरान से, इराक से, सबसे। आपको हमने किसी चीज से की समझ वास्तव नहीं में है, आप भाषण देने आ गए यार। तो गुटनिरपेक्षता को जामा किससे नरेंद्र तुम्हारे मोदी जी क्या ने रिश्ते पहनाया हैं? है। बांग्लादेश तुम्हारे खिलाफ, नेपाल तुम्हारे खिलाफ, और श्रीलंका किस तुम्हारे तरह से, खिलाफ, किस तरह पाकिस्तान से तुम्हारे खिलाफ, चीन सारे आंखें जो है दिखाता था। पड़ोसियों से तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाकर चिरौरी करते थे। चलिए कुल मिलाकर अब ये जो प्रशिक्षण मिला है, इसके बाद कार्यकर्ता क्या उपलब्धियां पहुंचाते हैं, इस पर कांग्रेस कैसे वार करती है, ये भी जनता जरूर देखना सुनना चाहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बात में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।